वृंदावन एक दिव्य भूमि, यहीं जन्मी थी एक अमर प्रेम गाथा राधा और कृष्ण की, जो स्वर्गिक लोकों से भी सुंदर मानी जाती थी। लेकिन एक दिन उस स्वर्णिम प्रेम पर एक छाया मंडराने लगी। सुबह का समय था। श्री कृष्ण के मन में हलचल थी। उनका चित्त बेचैन था, जैसे भविष्य की किसी अनजानी घटना की झलक उन्हें मिल रही हो। उधर राधा प्रेम में मग्न अपने दैनिक पूजन में लीन थी, इस रहस्य से अनभिज्ञ। तभी वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक अजनबी ऋषि प्रकट हुए। उनकी आंखें अग्नि सी तेज थीं और उनके शब्दों में दूरदर्शी ज्ञान था। गांव वाले उनके दिव्य रूप से मोहित हो गए, पर श्री कृष्ण ने उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य पढ़ लिया, जैसे वह कोई साधारण तपस्वी न हो। रात्रि के समय ऋषि ने श्री कृष्ण से एकांत भेंट की। ऋषि ने एक भविष्यवाणी सुनाई, तुम्हारा प्रेम परीक्षा से गुजरेगा और यह परीक्षा केवल हृदय की नहीं, आत्मा की होगी। श्री कृष्ण का हृदय क्षण भर को कांप गया, लेकिन उन्होंने प्रण लिया कि वे इस प्रेम को किसी भी शक्ति के सामने झुकने नहीं देंगे। दिनों तक वे साधना में लीन रहे। उन्होंने देवताओं से मार्गदर्शन मांगा, योग और मंत्रों से अपने चित्त को मजबूत किया। वृंदावन की हवाओं में अब एक रहस्यमयी सरसराहट थी, जैसे पूरा जंगल कुछ जानता हो पर कह नहीं रहा हो। फिर वह रात आई अमावस्या की, जब राधा अकेली जंगल की ओर चली गई। चारों तरफ घना अंधकार था और हर पेड़ की छाया में जैसे कोई छिपा हो। राधा का हृदय डर से कांप रहा था, पर उनका विश्वास अडिग था। अचानक हवा में बांसुरी की मीठी धुन गूंज उठी। श्री कृष्ण तेजस्वी प्रकाश की तरह प्रकट हुए और राधा से कहा, जब तक मेरा नाम है तुम्हें कोई छू नहीं सकता। ये प्रेम केवल भाव नहीं, ब्रह्म है। दोनों ने मिलकर उस अंधकार और भ्रम की शक्ति को परास्त किया। उनका प्रेम, जो पहले ही दिव्य था, अब अग्नि परीक्षा के बाद और भी अमर हो चुका था। सुबह होते ही ऋषि अदृश्य हो गए, जैसे वे कोई देवदूत हों जो केवल इस परीक्षा के लिए आए थे। अब वृंदावन में फिर से प्रेम की लहर दौड़ पड़ी। पेड़, फूल, नदी सब ने फिर से राधा कृष्ण के प्रेम का राग गाना शुरू कर दिया। और तब से यह कथा एक रहस्य और चमत्कार से भरी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। प्रेम की शक्ति, विश्वास की पराकाष्ठा और आत्मा के मिलन की सबसे सुंदर गाथा।